अस्सलाम वालेकुम वुडियंस। आज हम ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है फिज़िकल फीचर्स ऑफ साउथ एशिया। आइए देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या है। साउथ एशिया इज़ अ बिग रीजन एंड एज सच has many landforms. It can be divided into these features: mountains, plateau, plains, deserts and coastal areas. सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या है? माउंटेन्स। ठीक है, साउथ एशिया बहुत बड़ा रीजन है, तो उसको डिफरेंट तरह की उसमें चीज़ें हैं। देखें, कुछ जो होती हैं वो प्लेन्स होते हैं, खाली मैदान होते हैं, यानी कि कुछ जो हैं वो पहाड़ होते हैं, और कुछ जगहों पे सहरा होता है। तो इसी तरह करके तो एक बनती है ना दुनिया पूरी। तो साउथ एशिया की यहाँ पे बात आ रही है। माउंटेन्स में सबसे पहले डिविजन्स दी गई हैं: नॉर्दर्न माउंटेन्स, वेस्टर्न माउंटेन्स, ईस्टर्न माउंटेन्स एंड सेंट्रल माउंटेन्स। लेट्स सी नॉर्दर्न माउंटेन्स में किन माउंटेन्स का जिक्र है। Hindu Kush. The Hindu Kush system stretches about 96 kilometers to 240 kilometers. Only a small portion of Hindu Kush system is called Hindu Kush Mountains. यानी कि फैला हुआ तो बहुत है ये, लेकिन उसमें से कुछ हिस्से को जो है वो हिंदू कश माउंटेन्स कहते हैं. The rest of the system consists of many smaller mountain ranges. The average ऑल्टीट्यूड ऑफ हिंदू कश इज़ 4500 मीटर्स, यानी हाइट उसकी जो है वो 4500 मीटर्स है ऊपर की तरफ लंबाई. द ईस्टर्न हिंदू कश रेंज इज़ मोस्टली लोकेटेड इन नॉर्दर्न पाकिस्तान. चित्राल कंटेन्स द हाइस्ट पीक्स ऑफ द रेंज, यानी कि ये नॉर्दर्न पाकिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं उधर जो है वो ये रेंज है, और हाईएस्ट पीक जो इस रेंज की है वो चित्राल में है. अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कुछ मैप्स दिए हुए हैं और इसकी कुछ पिक्चर्स हैं, जिस अगर आपको ये हेल्प आउट कर सकें समझने में. देन वी हैव हिमालयाज़. अच्छा, इसको उर्दू में हिमालय कहते हैं और इंग्लिश में हिमालया. द हिमालयन माउंटेन सिस्टम इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिस्टम. It contains all 14 of the world's highest peaks, including Mount Everest. It stretches across 6 nations: Bhutan, China, Pakistan, India, Nepal, and Afghanistan. It is the source of 3 of the world's major river systems: the Indus Basin, the Ganga-Brahmaputra Basin, and the Yangtze Basin. अच्छा जी, अब इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम है, और इसके अंदर जो है वो दुनिया भर की 14 हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो आती हैं, और ये इतना फैला हुआ है कि ये 6 नेशंस के क्रॉस फैला हुआ है, जिसमें भूटान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और अफ़गानिस्तान आ जाते हैं. और ये बहुत से रिवर्स को पानी देने का सोर्स भी है, जिसमें से देख सकते हैं आप, पहला जो इंडस बेसिन है, फिर उसके बाद गंगा ये इंडिया में है, और फिर यंगसी बेसिन जो है ये चाइना में है. द इंडस बिगिंस इन तिब्बत एंड फ्लोज साउथ वेस्ट थ्रू इंडिया एंड देन थ्रू पाकिस्तान इनटू द अरेबियन सी. और उसके बाद जी द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कंसिस्ट ऑफ गैंगीज एंड ब्रह्मपुत्र, यानी 2 रिवर्स हैं उसके अंदर. अच्छा जी, होता यह है कि द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न तिब्बत एंड फ्लोज ईस्ट थ्रू तिब्बत एंड थ्रू प्लेन ऑफ असम. द गैंगीज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स मीट इन बांग्लादेश एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. यानी आपको बता रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट तरह के जो कंट्रीज़ हैं उनसे गुजरते हुए आगे पीछे जाते हैं. द हिमालय इज़ 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग इन अ शेप ऑफ एन आर्क, एक आर्क की शक्ल में है. और उसके अलावा क्या कह रहे हैं, इट वेरीज इन विड्थ फ्राम 450 किलोमीटर्स टू 150 किलोमीटर्स. इट रन्स वेस्ट टू ईस्ट फ्राम इंडस रिवर वैली टू ब्रह्मपुत्र रिवर वैली. द हिमालयन रेंज हैज़ अबाउट 15,000 ग्लेशियर्स. द हायर रीजन ऑफ हिमालयाज आर स्नो बाउंड थ्रू आउट द ईयर. स्नो बाउंड थ्रू आउट द ईयर, बाकी तो फिगर्स है ना कि कितना फैला हुआ, कितना चौड़ा है, कितने ग्लेशियर्स हैं, लेकिन जो स्नो बाउंड का मतलब है कि ये बर्फ़ ही जमी रहती है पूरा साल उनके के ऊपर. ओके, नेक्स्ट माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स इज काराकोरम. काराकोरम इज अ माउंटेन रेंज स्पैनिंग द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया. इट इज लोकेटेड इन द रीजन ऑफ गिलगित एंड बल्तिस्तान. द काराकोरम इज होम टू 60 peaks that are above 7,000 meters. The Karakoram is home to the highest concentration of peaks over 8 kilometers in height to be found anywhere in the world. इट इंक्लूड्स द नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान में भी है, ये फैली हुई है ना, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, इन तीनों के बॉर्डर्स के साथ लगती है. और पीक्स उन्होंने बता दिए हैं, हाईएस्ट पीक्स जो हैं उसकी जो है वो 7,000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची हैं.
The range is 500 kilometers in length. It is the most heavily glaciated part of the world outside the polar regions. The Siachen Glacier at 70 kilometers and the Baifo Glacier at 63 kilometers rank as the world's second एंड थर्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स आउटसाइड द पोलर रीजन्स। तो देखिए अब वो कितना, ये जो काराकोरम है ये कितना बड़ा ग्लेशियर है, 500 किलोमीटर्स, और बाकी जो दूसरे नंबर पे है वो 70 किलोमीटर्स। अब आप देख लें 500 और 70 किलोमीटर्स में कितना ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, ये उन्होंने एक हाईवे दिखाया हुआ है, काराकोरम हाईवे, ठीक है। ओके, ऑन नेक्स्ट पेज वी हैव वेस्टर्न माउंटेन. The western mountains extend in the form of branches in the south of Himalayas. The western mountains are lower in height than the Himalayas. They consist of 5 different ranges from north to south. They are Swat and Chitral Hills, Koh-e-Sufed, Waziristan Hills, Suleiman Mountains and Kirthar Mountains. अच्छा, अब पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स थी, अब ये क्या है, वेस्टर्न माउंटेन्स हैं, हिमालय से छोटी हैं हाइट में और 5 डिफरेंट तरह की हैं और नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है ये फैली हुई हैं. देन वी हैव ईस्टर्न माउंटेन्स. दीज लो माउंटेन्स आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. अच्छा, आप ये देख रहे होंगे बच्चों, आपको एक बात बीच में और समझनी चाहिए कि जितने भी ममालिक के नाम बीच में लिए जा रहे हैं, इंडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, जो भी नाम बीच में आ रहे हैं, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन साउथ एशिया. ऑल राइट, ये किसी एक मुल्क की बात नहीं हो रही, एक रीजन की बात हो रही है पूरे. ओके, सो वो कह रहे हैं कि ये पार्ट दे आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. अ पार्ट ऑफ दीज माउंटेन्स आर इन असम एंड सम पार्ट्स आर इन बांग्लादेश. इन बांग्लादेश दे आर कॉल्ड चिटागंग हिल्स. These areas receive heavy rainfall and are densely forested. A lot of tea gardens are located in this area. अच्छा जी, ईस्टर्न माउंटेन्स के बारे में बताया जा रहा है कि दे आर लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. फिर इनका कुछ पार्ट्स असम में भी है, कुछ बांग्लादेश में भी है, ठीक है. बांग्लादेश में हिल्स को हम क्या कहते हैं, चिटागंग हिल्स कहते हैं. उसके बाद दीज एरियाज़ रिसीव हैवी रेनफॉल, यानी इनमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत फॉरेस्टेड हैं, ट्रीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं. और यहाँ पर टी गार्डन्स हैं, यानी पत्ती के जो बागात होते हैं वो यहाँ पर बहुत हैं. दैन वी हैव सेंट्रल माउंटेन्स. द सतपुरा रेंज इज़ अ रेंज ऑफ हिल्स इन सेंट्रल India. The range rises in the eastern Gujarat state near the Arabian Sea coast. The Narmada and Tapti rivers arise in this region. अब इस माउंटेन्स के बारे में क्या बताया जा रहा है, ये सेंट्रल इंडिया के करीब है या उनके बीच में है ये रेंज, और ईस्टर्न गुजरात स्टेट में जो है वो ये ऊपर की तरफ बढ़ती है और ये अरेबियन सी कोस्ट के पास है. कोस्टल एरियाज अभी आगे आएंगे, वहाँ पर मज़ीद एक्सप्लेन किया जाएगा. लेकिन वैसे कोस्ट ऐसे जगह को कहते हैं जहाँ पर लैंड और जो वाटर होता है ना, वहाँ वो आपस में मिलते हैं, ठीक है. यानी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर पानी हो, पानी ख़त्म होकर ज़मीन शुरू होती हो या ज़मीन ख़त्म होकर पानी शुरू होता हो, ठीक है. उसके बाद हमारे पास प्लेटूज़ हैं. कुछ प्लेटूज़ में दक्कन प्लेटू, बलोचिस्तान प्लेटू और पोटवार प्लेटू हैं हमारे पास. Deccan Plateau. The Deccan Plateau is a vast plateau in India. It covers most of the central and the southern India. This area has a height of 1500 to 2500 feet. The region is one of the most stable land masses of the world. अच्छा, प्लेटूज़ में ये relatively high level of land होता है, ठीक है. इसमें आपको पता चल गया होगा कि डक्कन प्लेटू जैसे वो कह रहे हैं 1500 से 2500 यानी 1500 से 2500 फीट हाइट इसकी है, ठीक है. और है कहाँ पर, इंडिया में है, ठीक है. और फैला हुआ कहाँ से कहाँ तक है, सेंट्रल इंडिया से लेके सदर्न इंडिया तक. देन वी हैव बलोचिस्तान प्लेटू. द बलोचिस्तान प्लेटू एवरेजेस मोर देन 1000 फीट. इट इज़ एन एक्सट्रीमली ड्राई एरिया. इट इज़ वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. द पीपल हेयर रेयर हर्ड्स ऑफ गोट्स एंड शीप, यानी रेवर चलाते हैं लोग ज़्यादातर. यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं. यहाँ पर ड्राई एरिया है और इसकी हाइट क्या है, 1000 फीट हाइट है. देन वी हैव पोटवार प्लेटू. इट इज़ अ प्लेटू इन पंजाब. द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू दिस रीजन. इट्स हाइट रेंजेस फ्रॉम 300 मीटर्स टू 600 मीटर्स. इट कवर्स एन एरिया ऑफ, यानी हाइट 300 से 600 मीटर है और फैला हुआ कितना है, 5000 से 7000 स्क्वायर किलोमीटर्स. इट इज़ बाउंडेड ऑन द ईस्ट बाय द झेलम रिवर एंड ऑन द वेस्ट बाय इंडस रिवर, यानी इसके ईस्ट पे झेलम रिवर लगता है और वेस्ट पर इंडस रिवर लगता है. ओके, देन वी हैव प्लेन्स. Okay, there are two plains, the Gangetic plain and the Indus plain. The Gangetic plain is a rich fertile land. Fertile land कहते हैं जहाँ पर फसलें उग सकती हैं. It is covering most of northern and eastern India, the most populous parts of Pakistan and almost all of Bangladesh.
ठीक है, यानी इंडिया और पाकिस्तान में भी है और उसके बाद बांग्लादेश में भी बहुत फैला हुआ है ये। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। ज़ाहिर बात है, जब यहाँ पर फसलें वगैरह उगती हैं, लोगों के रहने के लिए आसाइशें हों, फैसिलिटीज़ हों, तो फिर वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 850 मिलियन पीपल। दिस प्लेन कवर्स द फॉलोइंग रिवर्स: गैंगीज, इंडस, बीज, यमुना, गोमती, रावी, चंबल, सतलज और एंड चिनाब। The soil is rich in silt, making it the most heavily farmed area of the world. Soil is rich in silt. अगर आप लोगों ने छोटी क्लासेस में थोड़ा सा ध्यान दिया हो साइंस के ऊपर बच्चों, तो आप लोगों को पता होगा, याद होगा कि सॉइल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उसमें से जो सिल्ट टाइप होती है वो बहुत रिच होती है, वो अच्छा साबित होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फार्मिंग की जाती है और कुछ रिवर्स जो ये कवर करता है प्लेन, उनका भी जिक्र है यहाँ पर। Then we have the Indus Plain. The Indus Plain covers an area of about 200,000 square miles. बच्चों, जब एरिया की बात होती है ना, तो मीन्स फैला हुआ कितना है, यहाँ से वहाँ तक, एक जगह से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। और जब हाइट की बात हो रही है तो कितना हाई है, तो मतलब ऊपर की तरफ हाई कितना है, ओके। इट इज़ पाकिस्तान मोस्ट प्रॉस्परस एग्रीकल्चरल रीजन। द प्रोविंस ऑफ पंजाब इज़ लोकेटेड इन इट्स नॉर्दर्न जोन। इन द सदर्न जोन ऑफ द इंडस प्लेन लाइज द प्रोविंस ऑफ सिंध। तो बेसिकली हम कहाँ पर रह रहे हैं, हम कहाँ लाई करते हैं, इंडस प्लेन के अंदर, ठीक है। और इसकी दूसरी तरफ सिंध भी जो है वो लगता है, प्रोविंस सिंध लगता है। देन देयर आर डेजर्ट्स। थर्ड डेजर्ट सहरा को कहते हैं। इट इज़ अ डेजर्ट लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया एंड साउदर्न ईस्ट पाकिस्तान। इन पाकिस्तान द डेजर्ट कवर्स ईस्टर्न सिंध एंड साउथ ईस्टर्न पंजाब। इट इज़ कॉल्ड चोलिस्तान डेजर्ट इन पंजाब। तो यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को ये टच करता है। देन वी हैव राजस्थान डेजर्ट। इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ द अपर गंजेटिक प्लेन अलॉन्ग द सतलज, Indus and Nara rivers. It touches the western side of Aravalli range. To the south of the desert is the run of Kutch. In the north is the semi-arid zone of Pakistan. अब नॉर्थ पे क्या है, साउथ पे क्या है, उनका जिक्र है, और किन किन रिवर्स को ये टच करता है डेजर्ट, उनका भी जिक्र है। देन वी हैव थल डेजर्ट. इट लाइज इन द वेस्ट ऑफ रिवर झेलम इन पाकिस्तान. अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस डेजर्ट हैज़ बीन रिक्लेम्ड बाय द थल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड इज़ अंडर कल्टिवेशन, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के अंदर है थल डेजर्ट जो है, और थल डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो इसका लुक आफ्टर कर रही है। देन वी हैव अ फ्यू कोस्टल एरियाज़। जो मैंने कोस्टल एरियाज़ का जिक्र किया था कि कोस्ट वो होती है जहाँ पर लैंड मीट्स वाटर। कोस्टल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान. द कोस्टल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान आर इन द साउथ. दे बॉर्डर द अरेबियन सी. द कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान हैज़ अ लेंथ ऑफ 1050 किलोमीटर्स. द मेजर सी पोर्ट्स हेयर आर कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, मिनी पोर्ट, पसनी एंड गवादर पोर्ट. पोर्ट्स जहाँ पर की जाती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है थ्रू वाटर, मुल्क से बाहर चीज़ें भेजी जाती हैं और वापस ली जाती हैं थ्रू वाटर. देन वी हैव वेस्टर्न घाट्स. द वेस्टर्न घाट इज़ अ माउंटेन रेंज इन इंडिया. द कोस्टल एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट स्ट्रेचेस फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टू मालाबर. इट इंक्लूड्स द गुजरात कथीवार कोस्ट, गल्फ एंड कैम्बे, मुंबई, गोवा कोस्ट एंड द मालाबर कोस्ट. द लीडिंग पोर्ट हेयर इज़ इन मुंबई. अच्छा जी, यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है बहुत सारी कोस्ट्स का जो कि इंक्लूडेड हैं वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। अभी हम ईस्टर्न घाट्स भी पढ़ेंगे, ये वेस्ट की तरफ जो कोस्ट्स हैं उनका जिक्र है. इट कवर्स एन एरिया ऑफ 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स. इट इज़ अबाउट 1600 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 100 किलोमीटर्स वाइड, यानी लंबा है 1600 किलोमीटर्स और चौड़ा है 100 किलोमीटर्स. इट रन्स नॉर्थ टू साउथ अलॉन्ग द वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. द एवरेज एलिवेशन इज़ अबाउट 3900 फीट. एलिवेशन, एलिवेट करना, उठाना, ऊपर की तरफ उठाना, ठीक है. द हाइस्ट पॉइंट इज़ 8,842 फीट एंड द लोएस्ट बीइंग 984 फीट. एटलीस्ट 325 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज़ लिव इन वेस्टर्न घाट्स. थ्रेटेंड स्पीशीज़ यानी जिनके ख़त्म होने का खदशा है कि एक वक्त आएगा कि ये वो दुनिया से गायब हो जाएंगी, वो वेस्टर्न घाट में रहती हैं. द वेस्टर्न घाट फॉर्म वन ऑफ द 3 मेन वाटर शेड्स ऑफ इंडिया. दीज रिवर्स इंक्लूड गोदावरी, Krishna and Kaveri rivers. These rivers flow towards east and drain out in the Bay of Bengal. ठीक है, उन रिवर्स का जिक्र है जो कि बहते हैं ईस्ट की तरफ और फिर बे ऑफ बंगाल में जो है वो गिर जाते हैं
उसके बाद वी हैव ईस्टर्न घाट्स. द ईस्टर्न घाट्स आर अ डिसकंटिन्यूस रेंज ऑफ माउंटेन्स अलॉन्ग इंडिया ईस्टर्न कोस्ट. यानी कि एक होते हैं ना माउंटेन्स जो शुरू हुए हैं और फिर एक दूसरे पॉइंट पे जाके ख़त्म होते हैं, वो कह रहे हैं ये डिसकंटिन्यूस रेंज है, यानी कहीं पहाड़ है फिर नहीं है फिर है, इस तरह से. हेयर द कोस्टल एरिया एक्सटेंड्स फ्रॉम चेन्नई टू कोस्ट ऑफ उड़ीसा. टू द साउथ ईस्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू लाइज द broad coastal area of Chennai. To the north of the Chennai coast is the narrow coastal strip of Odisha. यानी आपको ज़्यादातर में नज़र आ रहा होगा पढ़ते हुए, हमें पता चल रहा है कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या और वेस्ट में क्या है. ठीक है. द एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज़ लेस देन वेस्टर्न घाट्स, यानी कि इनकी ये इतने ऊंचे नहीं हैं. द हाइस्ट पॉइंट इज़ जिनधगदा पीक विद 5,545 feet. Eastern Ghats cover a total area of 75,000 square kilometer. One of the biggest characteristics of Eastern Ghats lies in its being extremely fertile. यार फर्टिलिटी की बात आ गई है दोबारा, भी मैंने पीछे बताई है कि फर्टाइल होना जो है वो बहुत यूज़फुल होता है फॉर ह्यूमन लाइफ. द कोस्टल एरिया इज़ फुल ऑफ फिशिंग अपॉर्चुनिटी. ज़ाहिर बात है पानी में मछलियाँ भी होती हैं. इट इज़ अ होम टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ एशियाटिक एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड. यहाँ पर एशिया के बहुत सारे वो भी होते हैं एलिफेंट्स. ओके जी. बंगाल डेल्टा. दिस डेल्टा इज़ फॉर्म्ड बाय द coming together of the Ganges, Brahmaputra and Meghna rivers. The alluvial soil deposited by these rivers has created some of the most fertile plains in the world. यानी deposited यानी कि ये जो पानी बहा कर लाता है साथ मट्टी, ठीक है, ये बहुत fertile है. दुनिया के जो मैदानी इलाके उनमें it lies in the north east of the subcontinent. It is the world's largest delta. It is also one of the most fertile regions in the world. The delta stretches from Hooghly River on the west to the Meghna River on the east. It is about 350 kilometers across the Bay of Bengal. ठीक है, बंगाल के इर्द गिर्द ये फैला हुआ है. Coastal plain of Sri Lanka. The center of Sri Lanka is mountainous, surrounded by coastal plains on all sides. ठीक है. ये बात हो रही है श्रीलंका के सेंटर के माउंटेनियस एरियाज़ की. वो कोस्टल प्लेन से जो है वो घिरे हुए हैं. द साउथ वेस्ट कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम कोलंबो टू गेल रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यू टू द साउथ ईस्टर्न मानसून विंड्स. Coastline of Sri Lanka is 1340 kilometers long. The climate of this place can be described as tropical. The temperatures reach as high as 32 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट. तो 3 बातों का जिक्र है. एक तो ये घिरा हुआ है कोस्टल प्लेन से, ठीक है, और दे रिसीव हैवी रेनफॉल्स. और इसके अलावा कितने किलोमीटर्स लॉन्ग है? 1340 किलोमीटर्स लॉन्ग है. टेम्परेचर जाता है एज हाई एज 32 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप ये क्लियर होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें. इसमें समझने से ज़्यादा याद करने वाली बातें, अच्छा इसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, मेन चीज़ों के नाम याद रखें. कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, कौन से प्लेटूज़ हैं, कौन से प्लेन्स हैं और कौन से कोस्टल एरियाज़ हैं. उसके अलावा उनकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है. तो इस तरह से कुछ चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद रखने वाली आपको मिलेंगी. ठीक है. थैंक यू सो मच. वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.